इत्तेहादी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर आज होगा। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं बातचीत मुस्बत अंदाज में हो रही है, कुछ चीजें रह गई हैं, जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मखसूस नशस्तों का हुसूल तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद 50 से ज़ायद नौ मुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवा दिए है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देने के लिए किया। साहबजादा हामिद बोले पार्टी हमारी, पॉलिसी पीटीआई की होगी। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। लिखा सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा। फिर फैसल वावडा और अल्लाह दीनों भाइयों का केस में अपने फैसले की नफी की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर भिटाई आबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से चेयरमैन यूसी साबिर मक्सी जाम बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। जय बकवा से गोलियों के खौल मिल गए। शहर कायद में रात गए। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 डाकू मारे गए, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। इकट्ठी होंगी जी, हम सारे अंडर ओथ हैं। जाहिर है जब नेगोशिएशंस होती हैं टीवी पे नहीं होती, बंद कमरे में रहने दें उन्हें। अच्छे माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा खत्म। बैठक आज फिर लगेगी। लीगी रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं बातचीत मुस्बत अंदाज में हो रही है, कुछ चीजें रह गई हैं, जो भी होगा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी और MQM वफ्द की भी मुलाकात। हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। नून लीग ने इब्तदाई मुसव्वदा MQM के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने 3 नुकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे। रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है। मखसूस नशस्तों का हुसूल तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद 50 से ज़ायद नौ मुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला सख्त हालात में एक दूसरे को कंधा देने के लिए किया। साहबजादा हामिद बोले पार्टी हमारी, पॉलिसी पीटीआई की होगी। इत्तेहाद गैर मशरूत है। पीटीआई कोर कमेटी ने सियासी इश्तराक की तौसीक कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगियों को मुबैना खतरात पर तशवीश का इजहार। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब बोले सबसे पहला काम बानी और बुशरा बीबी की रिहाई का होगा। सियासतदानों की ताहयात नाअहली का फैसला खत्म किया जाता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। लिखा सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। साबिक चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा। फिर फैसल वाडा और अल्लाह दीनों भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का तस्वुर बुनियादी हुकूक की शिकों से हम आहंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली मुस्तकिल या ताहयात नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। लिखा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी शामिल। सरकारी मुलाजमीन को दबाव में लाने और ब्लैकमेल करने के हथकंडे कानून की खिलाफ वर्जी है। रियासत दिफा करेगी। पुरतशद्दुद ट्रॉल्स के खिलाफ कार्रवाई और मिसाली सजा दिलवाएगी। निगरान वजीर आजम का सख्त बयान।
कहा, अवाम ने 8 फरवरी को मुनक़सिम मैंडेट दिया। सरकारी मुलाजमीन की वफादारियाँ रियासत पाकिस्तान से हटाकर पुरतशद्दुद गैंग की तरफ करने के लिए दबाव के हरबे इस्तेमाल करना आईन के खिलाफ है। लेने दें, फिर उसके बाद आप लोग। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ऐवान बाला में एहतजाज। चेयरमैन सेनेट की नशिस्त का घेराव, JUI अरकान भी हम आवाज। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हारने और जीतने वाले रो रहे हैं, इसी तरह के मामलात में हम आधा मुल्क तोड़ बैठे। सादिक संचानी की आज बहस कराने की यकीन दहानी, बाज़ाब्ता तहरीक अल्तवा लाने की हिदायत। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाया, किसी हारे हुए उम्मीदवार को नहीं जितवाया। DROs ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के दावे को मुस्तरद कर दिया। तहरीरी बयानात इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी में जमा, बताया इंतखाबी नताइज तब्दील करने के लिए कोई दबाव नहीं था। तहकीकाती कमेटी ने पैरमा से लियाकत चट्टा की न्यूज कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। इंतखाबात कलदम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने वाला दरख्वास्त गुजार पहली समात पर खुद गायब। अदालत बरहम, दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। साबिक ब्रिगेडियर अली खान को ढूंढ कर पेश करने का हुक्म। वजारत दिफा के जरिए दोबारा नोटिस। SHO के जरिए भी राब्ते की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। आम हालात में दरख्वास्त गुजार केस वापस लेने का मजाज होता है, लेकिन मौजूदा केस में अदालती अमल का इस्तेमाल किया गया। निज़ाम इंसाफ के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद के 3 हलकों से जीतने वाले नून लीगी अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें मेरिट पर सुनकर फैसला करने की हिदायत। NH 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुर्रम नवाज को कामयाब करार दिया गया था। नामजद वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब की आला ब्यूरोक्रेसी से मुलाकातें। चीफ सेक्रेटरी और IG ने अमन अमान और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। लीगी रहनुमा से मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की भी मुलाकातें। कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हुकूमत साजी के लिए नून लीग का पार्लिमानी इजलास 21 फरवरी को तलब। और HBL PSL में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों से हराकर दूसरी कामयाबी समेटी। 188 रन का हदफ। क्वेटा ने 5 गेंदें पहले हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफे ने नाकाबिल शिकस्त 60 रन स्कोर किए। शाहीन आफरीदी ने ख्वाजा नाफे की परफॉर्मेंस से वो मुतासर होकर अपना बैच बतौर तोहफा पेश किया।